यह कहानी है एक छोटे से गांव माधवगंज की। वहाँ पर एक सोहन नाम का लड़का रहता था। वो ठंड के मौसम में चादर, कंबल और रजाई बेचा करता था। उसकी चादरें सर्दियों के मौसम में ही अधिक बिका करती थी और बाकी के महीनों में उसका व्यापार घाटे में हुआ करता था। जब जब गर्मी का मौसम आता, हमेशा ऐसी ही तकलीफ उस पर आ जाया करती थी। जब जब गर्मियों का मौसम आता है, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। ना कोई मेरा सामान बिकता है, ना कोई मेरी चादर बिकती है। इस गर्मी के मौसम में मैं क्या ही करूं अब। अरे पिताजी, ये सब आपको बेचना ही क्यों है? घर पे रह के हम लोग के साथ वक्त बिताइए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त बिताऊंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा। सोहन सोचते विचार करते हुए अपने घर से गांव की तरफ जाने लगता है और वहां जाकर देखता है। हे भगवान, इतनी ज़्यादा गर्मी है। इस गर्मी के मौसम में क्या ही करें अब हम लोग। कुछ तो मदद करो भगवान। हाँ, गर्मी का महीना आने में अभी 1 महीना है। उससे पहले ही इतनी गर्मी पड़ रही है। आगे क्या होगा? ऐसी गर्मी में तो जान निकल जाए। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर एक औरत निकलती है और उनसे कहती है, अब क्या बताऊं सोहन भैया, पानी का एक भी बूंद नहीं बचा है घर में। और पास वाले गांव जाओ तो वो कहते हैं कि यहाँ से पानी ले जाने के लिए नहीं है। बताइए अब हम लोग क्या करेंगे। गर्मी बढ़ती ही जा रही है और हमारे आसपास गांव में पानी की कितनी ज़्यादा किल्लत है। खेत भी सभी बंजर हो चुके हैं। इस गर्मी की वजह से कहीं ऐसा ना हो किसी को अपने प्राण त्यागने ना पड़ जाएं। हे भगवान, कुछ तो मदद करें। इस गर्मी की कहर से हमें बचाएं। एकदम सच कहा सोहन भैया आपने। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गांव की सुरक्षा के लिए हम सबको सोचना ही होगा। नहीं तो हमारे गांव के पशु पक्षी भी पानी के बिना प्यास से रह जाएंगे। हम लोग पानी के बिना एक दिन गुजार सकते हैं, मगर हमारे बच्चे और जानवरों का क्या होगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है। मैं उस पानी को इन पशुओं को पिला देता हूँ। कम से कम उन पशुओं की तो दुआ लगेगी, तभी शायद कुछ हो जाए। फिर सोहन घर जाकर अपने घर से एक बाल्टी लाकर गांव के कुछ प्यासे पशुओं को पिला देता है और थोड़ा पानी पक्षियों के लिए भी रख देता है। जिसे देखकर उसकी बेटी सोना उससे कहती है, काश पिताजी हमारे गांव में पानी होता। पानी नहीं, बर्फ होती तो कितना अच्छा होता ना। और हम सब बर्फ से ही सारा काम करते हैं ना। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है बेटा, ये तो मुमकिन नहीं है। यहाँ तो पानी की ही इतनी किल्लत है, तो बर्फ कहाँ से मिल सकती है बेटा। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? क्या आपको कही हुई बातें खुद की ही नहीं याद रहती है? याद करिए, आपने कहा था कि अगर कुछ ठान लो मन में तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। सोहन अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर अपने गांव से दूसरे गांव की तरफ जाने लगता है। वो क्या देखता है, गांव के बीचों बीच गांव का सरपंच पानी बेच रहा होता है। आओ आओ, ठंडा ठंडा पानी ले जाओ। आओ आओ, इस बेहाल गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा पानी ले जाओ। आओ भाइयों, आ जाओ। अरे सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इस बेहद गर्मी और पानी की किल्लत होते हुए भी आपके पास इतना पानी आ कहाँ से रहा है। तुम आम खाओ ना यार, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? आम खाने से मतलब रखो, गुठलियाँ गिनने का हमारा काम है। अच्छा, मुझे भी 2 बोतल ठंडे पानी दे दीजिए। मेरी बच्ची इन बोतलों को देख के बहुत खुश हो जाएगी। फिर सोहन सरपंच के यहाँ से पानी लेकर अपने घर आ जाता है और सब बड़े चाव से उस पानी को पीते हैं।
तभी उनके घर उनके गांव की एक महिला आकर कहती है, अरे वाह जी वाह, क्या बात है, घर में चुपचाप ठंडा ठंडा पानी पिया जा रहा है। देख लो क्या ज़माना आ गया है। पहले तो घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी में ही गुजारा करना पड़ रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से पानी मिल रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, गांव में पानी को लेके इतना हाहाकार मचा हुआ है, संकट आ पड़ा है, और मैं ये सोच रही हूँ कि सरपंच जी के पास इतना ढेर सारा पानी, और वो भी ठंडा पानी, कहाँ से आ गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाने कहाँ से इतना ठंडा ठंडा पानी वो गांव वालों को ही बेच रहे हैं। ये बात तो मेरे मन में भी आई, लेकिन वे भलाई का काम कर रहे हैं, इस वजह से मैं पानी लिया वहाँ से और चलता बना। अरे सोहन भाई, अगर ये भलाई का काम है तो वो गांव वालों से रुपए क्यों ले रहे हैं। अरे अगर उन्हें भलाई ही करनी है तो फ्री में पानी बेचे, क्यों एक एक रुपए ले रहे हैं सबसे वो। भाई हमसे पैसे लेके कितने अमीर बन जाएंगे भला। वो कहते हैं ना, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। वैसे भी आज मैं भी जा रहा हूँ उनके पास नौकरी मांगने, घर में कुछ तो खाने के लिए अनाज आएगा ही ना। फिर सोहन सरपंच के यहाँ नौकरी मांगने के लिए चला जाता है। उस वक्त सरपंच और उसकी पत्नी घर के आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं आपस में। सुन रही हो ना भाग्यवान, अब हम कुछ दिन और गांव वालों को लूटेंगे, फिर माला माल हो जाएंगे। अरे जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उस मामूली हिरन के श्राप की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। अरे भगवान, अच्छा है जो भी है। जब तक तुम उस बकरी को बर्फ़ की खदान में रखोगे तब तक हमें बर्फ़ मिलती रहेगी ऐसे ही, और ऐसे ही हम पानी बेच बेच के गाँव वालों को लूटते रहेंगे। सरपंच के घर के पास खड़ा सोहन सरपंच की ये सारी बातें सुनकर दंग रह गया। मैंने तो सरपंच जी को एक भगवान का स्वरूप माना था, लेकिन ये तो बहुत बड़े दानव निकले। ये तो हम सब गांव वालों को लूट रहे हैं। ये बर्फ का खजाना, ये क्या है, मुझे इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। मुझे इनका पर्दाफाश करना होगा और गांव वालों को लुटते हुए बचाना ही होगा। अगले दिन सुबह होती है, तभी सोहन सरपंच जी का पीछा करने लगता है। वह देखता है कि सरपंच जी एक जंगल से होते हुए एक बड़ी सी गुफा की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से एक हिरन की आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ थोड़ी सी दुख भरी थी। ये हिरन की आवाज़ कैसी आ रही है? कहीं यह वही हिरन तो नहीं जिसके बारे में सरपंच और सरपंच की पत्नी बात कर रहे थे? मुझे इसके बारे में अंदर जाके देखना ही होगा। मैं सरपंच जी का पीछा करते हुए अंदर जाके देखूंगा ये क्या है, किसकी आवाज़। सरपंच धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जा ही रहा था, तभी सोहन भी जल्दी जल्दी उस गुफा के अंदर सरपंच का पीछा करते करते पहुंच गया। वहां पे सोहन ने देखा कि एक हिरन ठंड की वजह से कांप रहा है। भाई कांपेगा क्यों नहीं, वो पूरी गुफा बर्फ की थी। तुम चाहे जितना मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा कभी भी। तुम अंदर हो, इसी वजह से तो हम बाहर मज़े मार रहे हैं, इसी वजह से तो हम गांव वालों को लूट रहे हैं यहाँ की बर्फ़ बेच बेच के। मिमियाती रहो तुम बस। ये क्या कर रहे हैं सरपंच जी? मैंने आपकी सारी बात सुन ली और समझ ली। उस बकरी को छोड़ दीजिए चुपचाप, वरना मैं सारे गांव वालों को यहाँ ले आऊँगा, उनको सारी बात बता दूंगा। आपकी जितनी चतुराई है सब निकल जाएगी। तब जाके सरपंच ने सारी बातें सोहन को बता डाली, जो जो उसके साथ हुआ था। जानते हो, एक दिन मैं और मेरी पत्नी जंगल की ओर जा रहे थे, तभी मुझे वहाँ एक बाबा जी मिले इस हिरन के साथ। बालक, मेरी हिरन प्यास से जूझ रही है, क्या तुम इसे थोड़ा सा पानी पिला सकते हो? ये लीजिए बाबा जी, पिला दीजिए। लेकिन बाबा जी, मेरे पास तो सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ है।
अरे बालक, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास जितना ही पानी हो उतना ही पिला दो इसको, बस इसकी प्यास बुझ जाए। और जैसे ही मैंने उसे पानी पिलाया वो साधु बहुत खुश हो गया और उसने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगा, इस जंगल की पास वाली गुफा बर्फ की बन जाएगी। और हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे इस हिरन की सेवा करनी होगी। लेकिन हाँ, अगर तुम उसे बाहर निकालोगे तो गुफा मिट्टी में बदल जाएगी और तुम्हारी पत्नी के ऊपर धर्म संकट हो जाएगा। तुम्हें इसकी सेवा जब तक करनी है जब तक मैं पहाड़ियों से जड़ी बूटी लेके वापस ना लौटूं। इतना कह के वो साधु बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। सरपंच की सारी बातें सुनकर सोहन भी सहम गया और सरपंच से कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं? इस हिरन की जान हमें बचानी ही होगी। ज़्यादा दिन अगर यह इस बर्फ के गुफा में रही तो मर जाएगी। इसे हमें बचाना ही होगा। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में आ जाएगी। नहीं सरपंच, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। मुझे इसे ले जाने दो, इसकी जान मुझे बचाने दो। सरपंच और सोहन के बीच में काफ़ी बातचीत हुई। सोहन गुस्सा गया और उसने सरपंच को धक्का दिया और उस हिरन को लेकर बाहर आ गया गुफा से। जैसे ही सोहन उस हिरन को लेकर गुफा से बाहर गया, वो बर्फ की खदान मिट्टी में तब्दील हो गई। ठंड के कारण हिरन बहुत कांप रही थी। फिर सोहन ने उसे थोड़ी देर धूप में रखा ताकि उसे थोड़ी सी गर्मी लगे और वो ठीक हो जाए, उसकी कपकपाहट दूर हो। जैसे ही हिरन को गर्म हवा लगी, वो खुद से कहने लगी, अरे मोहन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक मायावी हिरन हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं किसी भी व्यक्ति को देखकर उसका नाम और काम पता कर लेती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी सारी चादरें बर्फ़ की बन जाएंगी और तुम एक काम करो, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उस जगह की थोड़ी सी बालू लेकर अपने चादरों के ऊपर डाल देना। वो सारी बर्फ़ की बन जाएंगी और तुम उनसे बहुत अच्छा व्यापार कर सकोगे और सबकी सेवा करना मत भूलना। और सरपंच, तुम्हारी पत्नी अब सुरक्षित है। अब बस मुझे इसी जंगल में छोड़ दो। तुम सबका भला हो। मैं उन बर्फ की चादरों से सबकी भलाई करूंगा। मैं उन बर्फ की चादरों को इस गर्मी में सबको बांटूंगा, सबको दूंगा मैं। अरे वाह, ये तो सच हो गया। मैं इन बर्फ की चादरों को अब पूरे गांव में बांट दूंगा। इस कड़ाके की गर्मी में अब कोई भी प्यासा नहीं रहेगा और ना ही गर्मी से जूझेगा। लगता है पिताजी, आपने अपनी मन की ठानी हुई सारी बातें पूरी कर ही ली। इतनी सारी बर्फ की चादरें आपने बनाई कैसे पिताजी? ये एक मायावीर चादर है बेटा, जो हमेशा बर्फ में ही ढकी रहेगी। अरे वाह, अब मैं इस चादर को ओढ़ के दिन भर खेला करूंगी और मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी पिताजी। फिर सोहन ने बर्फ की चादरें बनाई और चादर पूरे गांव में बांटी। गांव से गर्मी का कहर ही खत्म हो गया और सोहन और सरपंच खुशी खुशी से रहने लगे। अब उन दोनों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं था। सब आराम से थे और गांव में पानी की कमी भी दूर हो गई थी।